ठीक। साइक्लिक ग्रुप पर आधारित बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम हम जो है कर रहे हैं। आज के दिन में 5वां थ्योरम है। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एन एबेलियन ग्रुप। दूसरा थ्योरम, इफ ए इज द जनरेटर ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप देन ए इनवर्स इज ऑल्सो द जनरेटर ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप। एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक और एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। अब आज का क्लास प्रारंभ करने के पहले पिछले क्लास में जो हम लोग पढ़े थे, पिछले वर्ग में, पिछले वीडियो में जो है एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, थोड़ा सा हम उसको संशोधन कर दे रहे हैं। एक मिस्टेक हुआ था कि जी बी ए साइक्लिक ग्रुप और एच इज द सब ग्रुप ऑफ जी। उसमें फिर हम लोग दिखाए थे यदि एच होगा इक्वल टू जी ई, इसका ई यदि एक जनरेटर है, ये भी सब ग्रुप है, और एच इक्वल टू जी यदि होगा तो क्लियरली इसको सिद्ध करने की ये सब ग्रुप है, तो ये दोनों साइक्लिक ग्रुप है। देन क्लियरली एच इज ए साइक्लिक ग्रुप। अब इसमें क्या हुआ था पिछले वीडियो में, एच इज ए साइक्लिक ग्रुप। पिछला वीडियो में यहाँ साइक्लिक ग्रुप की जगह पर सब ग्रुप लिखा गया था। अब इसको सुधार करते हुए सब ग्रुप के जगह पर इसको साइक्लिक ग्रुप जो है पढ़ेंगे। ये पिछला वीडियो जो है एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, इसको प्रूफ करने के केस में सब ग्रुप गलती से हो गया था, उसको साइक्लिक पढ़ेंगे। अब आज देखा जाए, आज हम लोग जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम और बहुत ही सरल भाषा में, इजी वे में हम आपके बीच में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या है? एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी इज ऑफ ऑर्डर एन इफ एंड ओनली इफ एन इज द ऑर्डर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ये। अगर जो है एक ग्रुप जो है जी एक साइक्लिक ग्रुप है, ए उसका एलिमेंट है और ए का जो है ऑर्डर एन है, इफ एंड ओनली इफ उस ग्रुप का भी ऑर्डर यदि एन होगा, ये होगा। दूसरा जो है क्या है, द ऑर्डर ऑफ ये साइक्लिक ग्रुप इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर। साइक्लिक ग्रुप का जो ऑर्डर होगा उसका जो भी जनरेटर होगा उसका जो है ऑर्डर वही होगा। अब आइए इस चीज़ को हम लोग जो है, माने दो पार्ट है इसका, उसके पहले हम थोड़ा सा एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मान लीजिए जी एक ग्रुप है जिसका 1 - 1 i - i। यहाँ चूँकि 4 मेंबर है, ऑर्डर ऑफ ये ग्रुप मीन्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यहाँ ऑर्डर ऑफ जी कितना हो गया, तो 4 हो गया। आइए ए जनरेटर, आई जनरेटर है इसका, आई 1 करेंगे तो आई होगा, आई स्क्वायर करेंगे तो -1 होगा, आई का क्यू करेंगे तो -1 इंटू आई बराबर आई हो जाएगा, -i हो जाएगा। और आई का पावर 4 करेंगे तो आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर -1 इंटू -1 इंटू +1 होगा। मतलब क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ आई इक्वल टू 4 हुआ। सिमिलरली एनदर जनरेटर भी होगा। अभी हम लोग थ्योरम में जो पढ़े हैं कि ए यदि जनरेटर है ग्रुप का तो ए इनवर्स भी जनरेटर होगा ग्रुप का। तो यहाँ -i पावर 4 इक्वल टू इसको भी 1 होगा, माने ऑर्डर ऑफ -i इक्वल टू 4। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्डर ऑफ i इक्वल टू ऑर्डर ऑफ -i जनरेटर इक्वल टू ऑर्डर ऑफ g इक्वल टू 4।
मतलब ग्रुप का जो ऑर्डर हुआ 4, उसके जनरेटर I और माइनस I का भी ऑर्डर 4 ही होगा। ये हम लोग जो है देखे हुए हैं, इसी को हम लोग जो है सिद्ध करेंगे। आगे आइए, G 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये भी एक साइक्लिक ग्रुप है। यहाँ कितना है, इसका ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू 3। एक जनरेटर ओमेगा लेंगे, इसका बराबर 1 होगा, इसका ऑर्डर ओमेगा का 3 हुआ। ओमेगा स्क्वायर का ऑर्डर क्यूब भी करेंगे, इसका भी 1 होगा, ओमेगा स्क्वायर का ऑर्डर 3 हुआ। ओमेगा का इन्वर्स ओमेगा स्क्वायर हुआ। इस प्रकार से क्या हुआ कि ग्रुप का ऑर्डर 3 और इसके जनरेटर का ऑर्डर 3, दोनों जनरेटर का ऑर्डर 3, तो इसको हम लोग सिद्ध करेंगे। क्या हम लोग सिद्ध कर रहे हैं? यदि क्वेश्चन क्या था, प्रूफ इसका देखिए जो हम लोग लिखे थे, A बिलोंग्स टू G और इसका यदि पावर n है, ग्रुप G का ऑर्डर यदि n है, तो उसका जो जनरेटर होगा उसका भी पावर जो है 1 होगा। दिस थ्योरम कॉन्सिस्ट ऑफ 2 पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या करना है? फर्स्ट पार्ट क्या करना है? ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू n मान लिया जाए। द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द जनरेटर। ये पहला पार्ट हुआ, ग्रुप का ऑर्डर, जनरेटर का ऑर्डर। ठीक इसका कन्वर्स, एक ग्रुप है कंसिस्ट ऑफ n एलिमेंट्स, उसमें एक जनरेटर है और जनरेटर का ऑर्डर यदि n है तो ग्रुप का भी ऑर्डर जो है n होगा। ये हम लोग सिद्ध करेंगे। इफ एंड ओनली इफ जहां आवे, इफ एंड ओनली इफ IFF या फिर NSC, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन, ये दोनों कंडीशन जो है, ये दोनों कंडीशन में हम लोग इसका आंसर 2 पार्ट में होगा। तो फर्स्ट पार्ट बड़ी आसान ढंग से, हम बड़ी ही इजी वे में ये महत्वपूर्ण थ्योरम को आपके समक्ष समझाने का प्रयास कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट क्या हुआ? G भी ये साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, देन इट्स जनरेटर A इज ऑल्सो द जनरेटर A, द ऑर्डर ऑफ द जनरेटर A इज ऑल्सो n। मान लिया जाए G इक्वल टू ये जनरेटर मान लिया जाए, इसका ये इस प्रकार का लिखते हैं, इसको ऐसे A स्क्वायर AQ A4 इस प्रकार का A-1 AN, A एलिमेंट है। यहाँ क्या है? G है n distinct elements, n distinct elements, let n distinct element होगा और अब है क्या कि ये जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट होगा n एलिमेंट्स, वी शैल शो दैट, हम दिखाएंगे an इक्वल टू ई, an इक्वल टू ई मतलब ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू n। आइए, बहुत सारा चीज लॉजिक पर आधारित जो है प्रूफ होता है। ये n जो होगा, n डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्स में ये n जो होगा,
ये n लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट क्या है? ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट माने एक लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जिसका पावर जो है n है, वही ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट हो गया। अब आइए यहाँ हम लोग जो है क्या मान लिए, ऑर्डर ऑफ n, चूंकि यहाँ हम लोग जो है मान लिए ऑर्डर ऑफ n इक्वल टू e। इफ पॉसिबल, अगर संभव है, अगर संभव है तो am इक्वल टू e वेयर m इज लेस देन n। अगर ऐसा संभव है am इक्वल टू e होगा, m जहां n से छोटा होगा। आगे देखिए, अब है क्या यहाँ, सिंस am इक्वल टू e, am प्लस 1 बराबर क्या होगा, e am इंटू am प्लस 1 इक्वल टू am इंटू बराबर am e इंटू बराबर a। इसी प्रकार का सिमिलरली am प्लस 2 इक्वल टू a2, am प्लस 3 इक्वल टू a3, इस प्रकार का क्रमशः ये चलते चलेगा। यहाँ क्या हम लोग देख रहे हैं, द एलिमेंट्स ऑफ G इज रिपीट हो रहा है आफ्टर m, माने am हम किए, am के बाद m प्लस 1 किए तो a के बराबर हो गया, m प्लस 1 2 किए तो a2 के बराबर हो गया। इस प्रकार का ये जो है रिपीटिंग जो है होते जा रहा है। इसका मतलब हुआ ये रिपीटिंग जो है ये रिपीट होते जा रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ कि द ग्रुप G सीजेज द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, माने n, माने क्या हुआ कि an इक्वल टू e। इसका मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब क्या हो गया कि ग्रुप का जो लास्ट एलिमेंट n है और लिस्ट एलिमेंट भी n है। ग्रुप जो n ग्रुप है, n एलिमेंट्स जो है उसका लास्ट n है और ये है। इसलिए अब आइए यहाँ m इज लेस देन n, इस आधार पर am इक्वल टू ये क्या है, विच इज कंट्राडिक्शन। ये कंट्राडिक्शन है। कंट्राडिक्शन कैसे है, an इक्वल टू ये है, n लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है और यहाँ हम लोग दिखा रहे हैं कि m उससे छोटा है और am इक्वल टू ये है जो संभव भी नहीं है। इसलिए an बराबर e होगा, माने ऑर्डर ऑफ a बराबर n होगा। क्लियरली फर्स्ट पार्ट क्या होगा, ग्रुप का ऑर्डर यदि n है मतलब ग्रुप में यदि n एलिमेंट्स है तो उसका जो जनरेटर होगा, जनरेटर का भी ऑर्डर n होगा। सेकेंड पार्ट, सफिशिएंट कंडीशंस, वो नेसेसरी कंडीशंस था, अब ये सफिशिएंट कंडीशन सेकेंड पार्ट क्या है, इसको जो है हम लोग समझेंगे। सेकेंड पार्ट है an इक्वल टू e, माने ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू n, ये है। कैसे है, लेट G be a group of
G be a group generated by A. G be a group generated by A. माने G इक्वल टू A एंड ऑर्डर ऑफ A इक्वल टू N, मतलब AN इक्वल टू E, ये दिया हुआ है। तो हम लोग सिद्ध क्या करेंगे? देन वी हैव टू प्रूव दैट, हम लोग सिद्ध करेंगे ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू N, मतलब है कि इक्वल टू ये जो एलिमेंट्स होगा ए स्क्वायर AQ अप टू AN-1। आइए, ये N एलिमेंट्स होगा, ऑर्डर ऑफ G N होगा। अब इसको प्रूफ करने में आगे जो हम लोग चलेंगे वो चलेंगे, ये जो एलिमेंट्स है ये N ही है, N एलिमेंट्स है। नेक्स्ट जो है सिद्ध करेंगे कि ये N के अलावा उसके आगे कोई एलिमेंट जो है नहीं है। तो पहला क्या है कि ये N एलिमेंट्स है और ये जो रिपीटेड एलिमेंट्स है, रिपीटेड एक सीमा के बाद जहां अंत हो जाता है AN, वहां एलिमेंट्स यहां रिपीट होने लगता है। मान लिया जाए A स्क्वायर AQ AN-1। अब इसमें देखिए, इसमें AN यदि लेंगे तो E हो जाएगा, N प्लस N लेंगे तो AN इंटू A बराबर E इंटू A बराबर A हो जाएगा। AN प्लस 2 बराबर AN इंटू A2 बराबर E इंटू A2 बराबर A स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार का ये जो है N के बाद में रिपीट होते चलेगा। AN इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट E और वही जो है लास्ट एलिमेंट है। अब आगे आइए, अगर ऐसा नहीं है तो मान लिया जाए कि कोई दो एलिमेंट्स है AR इक्वल टू AS, वेयर 0 इज लेस देन इक्वल टू R और S दोनों जो है 0 इज लेस देन है और दोनों N से छोटा है। इसका मतलब क्या होगा? AR माइनस S इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट which is not possible, which is not possible, कंट्राडिक्शन, ये दोनों जो है कंट्राडिक्शन हो जाएगा, जो संभव जो है नहीं होगा। अब इसका मतलब क्या होगा? AR बराबर S बराबर ये जो है कंट्राडिक्शन है, वो आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर होना चाहता है, लेकिन N इज द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर और N से छोटा R है। 0 इज लेस देन इक्वल टू R S दोनों इज लेस देन N। N इज द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, R इज लेस देन N और S भी N होगा, तो R माइनस S निश्चित रूप से N से छोटा होगा और N से छोटा होगा तो इसका जो पावर करेंगे तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। ये कतई जो है संभव नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि G consists प्रीसियसली N एलिमेंट्स। कौन कौन? A स्क्वायर अप टू AN, ये N एलिमेंट्स निश्चित रूप से जो है होगा। आगे हम लोग लेकर के चलेंगे कि ये N एलिमेंट्स जो है इस N एलिमेंट से ज़्यादा जो है या नहीं होगा।
अब इसमें जो है देखिए, लेट AT बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट, BT any arbitrary element such that AT be any arbitrary element, then ये कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है। अब है कि then by division एल्गोरिथम, ये हम लोग पढ़े थे पिछले वीडियो जो तैयार किए थे उसमें हम लोग भी पढ़े थे, बड़ा विस्तार से इसमें हम लोग पढ़े थे डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में। देन बाय डिवीजन देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर Q and R such that T equal to NQ प्लस R, है ना, यहाँ where 0 is less than equal to R is less than N। डिवीजन एल्गोरिथम पर AT B यानी आर्बिट्रेरी एलिमेंट में n एंड देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर्स n एंड q सच दैट t बराबर NQ प्लस R। इसको हम लोग किए हैं 0 इक्वल टू लेस देन इक्वल टू R इज लेस देन इक्वल टू n। अब आगे आइए, AT इक्वल टू ANQ प्लस R, देयरफॉर ANQ इंटू AR, आगे देखा जाए इक्वल टू AN का पावर Q इंटू AR, क्या हो जाएगा, N का पावर Q मतलब जो है AN क्या हुआ, आइडेंटिटी एलिमेंट E का पावर E इंटू AR, A का पावर R का पावर Q, माने एक मिनट E का पावर Q इंटू AR इक्वल टू E इंटू AR इक्वल टू AR, मतलब AT इक्वल टू AR। आर्बिट्रेरी एलिमेंट जो हम लिए वो AR के बराबर जो है हो गया। अब आप आइए यहाँ, AT इक्वल टू AR हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, AT बिलोंग्स टू A स्क्वायर AQ अप टू AN-1, इसमें होगा वेयर R इज लेस देन N। आर्बिट्रेरी एलिमेंट जो हम एगो ले लिए, वो आर्बिट्रेरी एलिमेंट भी इसी के अंदर जो है हो गया, इससे अलग नहीं हुआ। देयरफॉर क्या हुआ, G हैज एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट, माने ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू N। ऑर्डर ऑफ G मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ G, वो N के बराबर हो गया। ऑर्डर ऑफ A हम लोग यहाँ जो है N है, मतलब यही जो है AN इक्वल टू E, मतलब ऑर्डर ऑफ A इक्वल टू N। ऑर्डर ऑफ G में N डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है, तो इसको जो है ये कर दिया गया। तो इसको दो पार्ट में हम लोग इस थ्योरम को किए। पहला पार्ट, G का यदि ऑर्डर N है, मतलब N डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स यदि ग्रुप G में है, G ये साइक्लिक ग्रुप, तो उसका जो है AN इक्वल टू E होगा, मतलब A और यदि जनरेटर है और जनरेटर का ऑर्डर भी N होगा। दूसरा पार्ट हम लोग जो है किए, ये जनरेटर ऑफ ये साइक्लिक ग्रुप A इज ऑफ ऑर्डर N, N यदि जनरेटर का है तो उस आधार पर हम लोग जो है दिखाए कि ग्रुप का भी जो है ऑर्डर N होगा। पहले फेज में जो है चूंकि दिखाया गया ग्रुप का ऑर्डर N है, मतलब उसमें N एलिमेंट्स है, और दूसरी बात है सिर्फ और सिर्फ N ही एलिमेंट्स है, मतलब उस ग्रुप का भी ऑर्डर N है।
नेक्स्ट दिन, अब नेक्स्ट क्लास इम्पोर्टेंट थ्योरम साइक्लिक ग्रुप का अब हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे। आज के दिन में ही बस इतना ही।